He is doing graduation. She is my real sister. I returned back home. He is more taller than me. I am standing on the bus stop. I did a mistake. He is doing time pass. दोस्तों हम इंडियंस इस तरह के सेंटेंसेस अपनी कॉन्वर्सेशन में करते ही करते हैं, बट आपको पता है ये सेंटेंसेस बिल्कुल गलत हैं ग्रामेटिकली। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 20 सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो अक्सर हम स्पेशली इंडियंस यूज करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं ना, तो आई एम श्योर बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस रह जाएंगे जो आप गलत बोलेंगे आगे से। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखकर आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अक्सर हम पोजीशन दिखाने के लिए हैविंग का यूज करते ही करते हैं, जैसे कि ही इज हैविंग अ कार। पर ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कैसे? पहले देखते हैं इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ही हैज अ कार। अब क्यों हम हैविंग नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि अगर आप हैविंग यूज करते हैं ना दोस्तों, तो हैविंग दिखाता है कोई कंडीशन, ठीक है, या फिर कोई एक्सपीरियंस जो आप अपने आसपास कर रहे हैं, तो वहां पर आप हैविंग का यूज कीजिए, ठीक है। बट अगर आप पोजीशन दिखा रहे हैं, मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये कार मेरी है, ठीक है, तो वहां पर आप हैविंग का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप यूज करेंगे हैज। नेक्स्ट वाला है माई हेयर्स आर ब्लैक। अब ये सेंटेंस क्यों गलत है, पहले देखते हैं इसका करेक्ट वर्जन। माई हेयर इज ब्लैक। अब यहां पर आपको ये समझना है कि जो हेयर है ना, वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से हम हमेशा हेयर को सिंगुलर की तरह से ट्रीट करेंगे। अब क्योंकि हेयर सिंगुलर है, तो ऑफ कोर्स इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर होगी, तो यहां पर होगा इज। माई हेयर इज ब्लैक। She did not came to school. अब ये सेंटेंस भी गलत है। Did not और came एक साथ नहीं आ सकता। मतलब आप यूं समझिए, जो did है ना वो ऑलरेडी पास्ट है, तो आप दो पास्ट क्यों लगा रहे हैं? did को भी पास्ट, came को भी पास्ट। क्योंकि हमारे पास did ऑलरेडी पास्ट में है, तो उसके साथ जो अटैच्ड वर्ब है आप उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। She did not come to school. आई एम हियर ओनली। अब मैं कहना चाहती हूँ मैं यही तो हूँ, पर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। अक्सर हम इंडियंस मैं यही तो हूँ को बोलने के लिए बोल देते हैं आई एम हियर ओनली, बट इसका जो करेक्ट वर्जन होगा वो होगा आई एम राइट हियर। आई एम गोइंग टू टेम्पल। अब यहाँ पर ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टेम्पल से आगे आपको द लगाना है। आई एम गोइंग टू द टेम्पल। अब अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं, तो मैंने किसी एक वीडियो में आपको जरूर बताया है कि हम जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कब द लगाएं और कब द ना लगाएं। मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूं, सो दैट आप समझ जाएं कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वहां पर हम द क्यों नहीं लगाते हैं। तो करेक्ट वर्जन क्या होगा? आई एम गोइंग टू द टेम्पल। ही पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर। ये सेंटेंस गलत है। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? He graduated from college last year. अगर आप passed out लगाते हैं, तो आपको पता है pass out मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने एक फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे इस तरह के फ्रेजल वर्ब भी एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। She is very genius. गलत है ये सेंटेंस। She is a genius. अब यहाँ पर अ लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीनियस एक नाउन है, और नाउन से पहले एक आर्टिकल जरूर लगाना होता है। ओपन योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। जैसे फुटवेयर है या कपड़े हैं, उनको उतारने के लिए आप टेक ऑफ का यूज करेंगे, ओपन का यूज ना करें। आई डिड नॉट न्यू दैट। अब इस तरह का एक सेंटेंस हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। डिड के साथ हमेशा आप पेस फॉर्म लगाएंगे, ना कि सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। तो आई डिडंट नो दैट। अब आई एम हैविंग फीवर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं इंडियंस, बट ये गलत है। आई हैव अ फीवर। जब आप इलनेस या कोई बीमारी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो वहां पर हैव का यूज करें, ना कि हैव इट। ही इज माई कजिन ब्रदर।
गलत है। कभी भी कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना है, आपको सिंपल बोलना है कजिन। ही इज माई कजिन। ही इज आउट ऑफ स्टेशन, गलत है ये सेंटेंस। ही इज आउट ऑफ टाउन, ठीक है। आउट ऑफ स्टेशन इनकरेक्ट है इंग्लिश में। रिवर्ट बैक टू मी सून, गलत है ये सेंटेंस। रिवर्ट का मतलब ही होता है रिप्लाई करना, तो उसके साथ बैक लगाने की कोई नीड नहीं है। रिवर्ट टू मी सून। ही इज डूइंग टाइम पास, गलत है ये सेंटेंस। ही इज पासिंग टाइम। आई डिड अ मिस्टेक, गलत है ये सेंटेंस। मिस्टेक के साथ हमेशा आप मेक का यूज करेंगे, तो आई मेड अ मिस्टेक। अब क्योंकि मेक का पास्ट फॉर्म मेड होता है, इसलिए हमने यहाँ पर मेड यूज किया है। आई एम स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप, गलत है ये सेंटेंस। आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। जब हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं ना, तो वहां पर एट का यूज करते हैं। ही इज मोर टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी। समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या मिस्टेक है। डबल कंपैरिजन हो रहा है, मतलब मोर भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, टॉलर तो कंपैरेटिव डिग्री में है। तो आप क्या करेंगे, मोर हटा देंगे। रिटर्न बैक होम, गलत है ये सेंटेंस। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आ जाना, तो आई रिटर्न होम। बैक लगाने की कोई नीड नहीं है। शी इज माई रियल सिस्टर, अक्सर हम इंडियन से कहते हैं, बट रियल लगाने की कोई नीड नहीं होती। आप सिंपली बोलिए शी इज माई सिस्टर। लास्ट सेंटेंस, ही इज डूइंग ग्रेजुएशन, गलत है ये सेंटेंस। डूइंग ग्रेजुएशन इनअप्रोप्रिएट है। आप सिंपली बोल सकते हैं ही इज परस्यूइंग अ डिग्री और ही इज स्टडीइंग इन कॉलेज। सो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम इंडियंस अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जो कि गलत माने जाते हैं। होप आपको ये सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।